हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म, ये देखो बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग देखो पहले बचपन में जो हुआ करते थे हम लोग, तब क्या हम लोग मैग्नेट क्या समझते थे, ये नॉर्थ ये साउथ है ना, ऐसा कुछ मैग्नेट हुआ करता था। बार मैग्नेट जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ मैग्नेट हुआ करता था, गोला गोला है ना। इसमें बहुत सिक्का, कभी हम लोग सिक्का चिपका देते थे कहीं, कभी कुछ कुछ चिपकाते रहते थे है ना, ऐसा कुछ देखा करते थे। और ये कुछ अलग चीजें थी, ठीक है। ये कंडक्टर था, करंट में इसमें वायर थी, वायर में करंट जा रहा है, तो हम लोग समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, यानी मैग्नेट अलग है। लेकिन ठीक एक बंदा आया, ठीक है, जिसने बोला, ठीक, ओस्टेड नाम है उनका, ठीक है, ये आए, ठीक, स्पेलिंग गलत है, ओस्टेड, हाँ ठीक है, ओस्टेड, ठीक है। ये बंदा आया, ठीक है, ये कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत बड़ा रिलेशन है, और कह सकते हैं कि बहुत ही म्यूचुअल रिलेशन है। म्यूचुअल रिलेशन यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो लोग, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए कैसे हैं, उन्होंने ये कैसे पता किया, आइए अब हम लोग ये देखते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या किया देखते थे, उनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है एक्सपेरिमेंट। अब क्या हुआ कि एक दिन वो ऐसे ही अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, एक्सपेरिमेंट अपना ऐसे ही कर रहे थे। तो उनका यहाँ पे कंपास भी रखा हुआ था, ऐसे ही कंपास रखा हुआ था, पड़ा हुआ था उनका कंपास। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने ये स्विच ऑन की, ठीक, स्विच जैसे ही उन्होंने ऑन की, करंट यहां से फ्लो होने लगा, ठीक, करंट यहां से फ्लो होने लगा। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, यहां पे जैसे ही करंट फ्लो हुआ, उन्होंने ये देखा, नोटिस किया कि यार इसकी डिफ्लेक्शन हो गई, यानी कि इसके जो मैग्नेटिक नीडल्स है, कंपास की मैग्नेटिक नीडल है, वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक, क्या हो गई, ऐसे हो गई। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने स्विच ऑफ किया, यानी कि ऑफ किया। यहाँ पे जैसे ही ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि जो कंपास है, कंपास की नीडल है, वापस वही वैसे ही हो गई। तो फिर उन्होंने अब जानबूझ के किया, ठीक है, पहले तो ये एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन अब जानबूझ के किया। जैसे ही किया, ऑन किया, तो फिर देखा कि उनका जो क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑफ केस में था और ये ऑन केस में था, जब स्विच ऑफ थी, अब जब ऑन थी। अब उन्होंने देखा कि यार ये तो गजब चीज है यार, ठीक है, यार हम इसमें करंट डाल रहे हैं और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा, थोड़ा सा करंट बढ़ा करके देखा, और जैसे ही उन्होंने करंट बढ़ाया, ठीक है, ये देखो कुछ पॉइंट्स है जो उन्होंने किया था। करंट जैसे ही इन्होंने बढ़ाया, करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई, वैसे ही क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा होने लगा, डिफ्लेक्शन और ज्यादा हुआ, ठीक है। पहले ऐसे था तो मान लेते कि अब ऐसे होने लगा, ठीक, करंट की इंटेंसिटी बढ़ी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक, यह हुआ। अब उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, ठीक, इसको क्या किया उन्होंने, रिवर्स कर दिया। पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिया, यानी कि अब करंट किधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। जब इधर से जा रहा है तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन अब ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो उन्होंने यही देखा कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, और जैसे ही करंट हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा, समझ गए। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, ठीक है। कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे जैसे, यानी कि मतलब कि अगर करंट में, सॉरी, कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, तो वो क्या क्या कर रहा है, अपने आसपास में क्या कर रहा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले रहा है। तभी ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक नीडल क्या है, डिफ्लेक्ट हो रही है, तभी होती है मैग्नेटिक नीडल, तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसके पास में मैग्नेट होता है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है, ये निकाला। जैसे ही हम इंटेंसिटी करंट की बढ़ाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन, जब हम करंट को रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक। अब
एक और बात उन्होंने बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो आपका ये बन रहा है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो क्या है, करंट की ठीक परपेंडिकुलर बन रही है। ठीक है, ये देखो करंट इधर जा रहा है और देखो फील्ड देखो कैसे बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है, नीचे ही बन रही है, ऐसे थोड़ी ना बन रही है, ऐसे ऐसे नहीं बन रही है, ऐसे ऐसे बन रही है, समझ गए? तो क्या है, परपेंडिकुलर में बन रही है। और एक बात और फैक्ट की बात है, ठीक है, कुछ फैक्ट की बात है, वो भी आप जान लो कि देखो ये 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 12th वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जाने कि जब करंट यहां पे फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, जब ये करंट फ्लो हो रहा होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अभी मैंने बताया। लेकिन ये आप मेरे को बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा? आप बताओ, क्या करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अरे सर ये क्या बात हुई, इसमें तो करंट ही फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा तो फिर क्या जनरेट करेगा? ये तो करेगा ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है ये जानो। पहली बात तो जो आपका चार्ज होता है, मान लीजिए ये चार्ज है, ठीक है, जब ये चार्ज मूव कर रहा होता है, ठीक है, जब ये चार्ज मूव कर रहा होता है तब ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर ये स्टैटिक होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ठीक, मतलब हुआ क्या, मतलब यहां पे जानो कि देखो यहां पे होता क्या है कि ये कंडक्टर है, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। तो आप मेरे को बताओ, क्या यहां पे आप बताओ पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हमें ये दिख रहा है कि जितना करंट जा रहा है, जितना करंट हम दे रहे हैं उतना करंट क्या जा रहा है, बाहर भी निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इस वजह से मतलब इस तरह से ये कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब जब हमारे करंट कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तब उस केस में कह सकते हैं। लेकिन जैसे जब करंट फ्लो करने लगता है तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती है, क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, अभी ये सारी कहानी तो हमने बता दी कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब आप ये भी देखें कि मैग्नेटिक फील्ड वाकई में जनरेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कैसे इन्होंने बता दिया, यहाँ पे तो बता दिया कि भाई मैग्नेटिक नीडल्स हैं वो इधर उधर हो जा रही हैं, हो सकता है भाई कोई और फोर्स लगी हो तब, है ना, कुछ और भी हो सकता था। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही थी? ठीक है, तो उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, अब वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक, नोट करते जा रहे हैं भाई, नोट करते जाइए सारी चीजें। वैसे तो मैं नोट प्रोवाइड करा ही दूंगा इसके, लेकिन आप लोग नोट करिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, अब देख लीजिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएक जिसे बोलते हैं, वेरिएक, है ना, मतलब कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका करंट की इंटेंसिटी हम अब बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसा था, मान लेते हैं ऐसा, और एक कार्डबोर्ड हमारे यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था। ठीक है, कार्डबोर्ड था बिछा हुआ, हमने ऐसे कार्डबोर्ड टांग दिया था। ठीक, और ये ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये नीचे जा रहा है जब, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी थी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर दी थी, आयरन फिलिंग्स ऐसे 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 डाल दी थी, ऐसे ऐसे कुछ भी आई हो, है ना, इधर बिखरी हुई है, ऐसे बिखरी हुई थी। ठीक, आयरन फिलिंग डाल दी थी। अभी हमने इसको क्या कहते हैं, ऑन नहीं किया हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, स्विच इसकी ऑन करेंगे, तो क्या हुआ, हमने ये देखा, मतलब कि उन्होंने ये देखा, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था वो देख रहा था कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो होने लगा, तो ये जो जितने भी सारे क्या है, ये जो आयरन फिलिंग्स है कह सकते हैं, या आयरन पाउडर है, वो क्या होने लगे, एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाने लगे। कैसे बनाने लगे, ये देखो आप। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है ना, तो ये कैसे बनाने लगे, ये देखो,
एक कोसेंट्रिक सर्किल बनाने लगे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कोसेंट्रिक सर्किल बनाने लगे। अब ये बताओ मेरे भाई कि जब हम लोग मैग्नेट पढ़ते थे, ठीक है, जब हम लोग मैग्नेट पढ़ते थे तो उसका क्या होता था, उसकी भी तो कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी, याद है? ठीक है, कोसेंट्रिक ही तो हुआ करती थी वो भी, है ना? तो यहाँ पे भी वही चीज हमें देखी गई। तो इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे जब भी हम करंट कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो वहां पे क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और देखी गई। ठीक, कुछ चीजें और देखी गई कि मान लेते हैं कि हाँ, इसकी डायरेक्शन कैसे पता हुई। ठीक है कि भैया इसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो जैसे ही हमने करंट का फ्लो कराया, ठीक है, तो हमने ये देखा कि राइट हैंड थंब रूल लगाया। ठीक है, हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमारी उंगली, ठीक है, ये जो अंगूठा है वो क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, करंट को शो करता है कि करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, हमारे यहाँ पे करंट क्या है, ऊपर जा रहा है। और ये जो आपकी फिंगर्स है वो क्या शो कर रही है, फिंगर्स क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स शो कर रही है। मान लेते हैं ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ऊपर है तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है ना? ये इसकी डायरेक्शन ऐसे हमें पता चलेगी। ठीक है, और जैसे ही हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस हमने कम किया, क्या कहते हैं, करंट का फ्लो ज्यादा हुआ, तो जैसे ही हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, ये तो पहले से सर्कल में थे, जैसे ही हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका सर्कल दायरा बड़ा होने लगा और ये थोड़ा मोटा मोटा भी होने लगा, यानी कि आयरन फिलिंग्स और एकदम अच्छे से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मोटा होने लगा, थिक होने लगा। इससे हमें ये पता चला कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गई। ठीक है, तो हमें यहां से कुछ चीजें पता चली। ठीक है, पहली बात तो हमें यहां से डायरेक्शन पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, उसके बाद में हमें यह भी पता चला कि जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। ठीक है, अब ये तो थी भाई स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि सॉरी कंडक्टर लूप कंडक्टर, है ना, या फिर सर्कुलर कंडक्टर, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब वहां से हमें क्या पता चलेगी, कौन सा पोल बनेगा। ठीक है भाई, देखो मैग्नेट में दो पोल होते हैं ना, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, है ना। तो अब हमें ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उससे उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब दे रहे हैं तो वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे कौन सा पोल बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमारा, ठीक, ये सब ये आपका कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, ये कुछ सर्कुलर बन गया। ठीक है, ऐसे ही है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है ना। तो ये हुआ। अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे करंट निकली, ठीक है, यहाँ पे भी हमने आयरन फिलिंग डाल रखी थी। ठीक है, यानी कि आयरन के जितने भी टुकड़े थे, वो पाउडर थे, वो डाल रखे थे। जैसे हमने करंट फ्लो कराई तो क्या हुआ, देखो ये ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है
कि ये अलग मैग्नेट बना रहा है, ये अलग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है एक ही चीज लेकिन बना देखो डिफरेंट डिफरेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अलग मैग्नेट बन गया, अपने आप में एक अलग मैग्नेट बन गया, है ना। और इनकी डायरेक्शन देखो अब, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनी, इधर को बनी, ठीक, यानी कि ऊपर को ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना, है ना, ऐसे ही बनेगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं करंट कहां जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक, नीचे जा रही है ऐसे, तो देखो ऐसे बनेगी, करंट देखो, एक मिनट, यहां पे आई, करंट ऐसे जा रही है नीचे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो, है ना, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ठीक है, देखो ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, तो देखो डायरेक्शन देखो कहीं ना कहीं सेम ही हो गई, ठीक है देखो देखो ये आपस में देखो ये क्या बन रहे हैं, ये अलग से एक मैग्नेट बना रहा है, ये अलग से एक मैग्नेट बना रहा है। तो कह सकते हैं कि जो कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कि कंडक्टर के ही दो पार्ट्स अगर हम लोग उनको अलग अलग या फिर अलग अलग ऐसे मोड़ दें, ठीक है, अलग तरीके से हम लोग उसको रख दें, तो क्या है वो अलग अलग भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इससे आप देख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे करंट बढ़ाई, जाहिर सी बात है इसकी मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ी सी बड़ी हो गई और थोड़ी सी डेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा हो गई। हमें ये पता चल गया कि इससे क्या होने लगा कि भैया इंटेंसिटी भी आपकी बहुत ज्यादा होने लगी, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लिखने का क्या है, ठीक है, वही सारी चीजें हैं जो आप पिछला वाला मैंने जो बोला वही सारी चीजें इसमें भी यूज करनी है, ठीक है। कि भैया हमने करंट फ्लो कराई तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो हमने करंट बढ़ाया तो क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। ये हाफ वाला जो है, मतलब इतना हाफ कर दिया जाए तो ये अलग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये अलग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लिख सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब करंट क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जब करंट क्लॉकवाइज होता है, व्हेन करंट is in clockwise direction, then south pole is created, ठीक है। ये लिख लिया क्योंकि देखो अभी काम आने वाला है आगे, ठीक। उसके बाद में when ये प्रॉपर्टी होती है, करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then north pole is created। अब देखो क्योंकि ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है ये अभी हमारे सोलेनॉइड में काम आने वाला है, ठीक। अब हम सोलेनॉइड पढ़ते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी अभी हम लिख लेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड देख लीजिए क्या होता है, ये एक सिलेंडर होता है, ठीक। अब ये सिलेंडर किसी का भी हो सकता है, कार्डबोर्ड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, है ना, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक। अब क्या किया हमने यहाँ पे, वायर बिछाई, ठीक है। वायर कैसे बिछाई देख लेते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है, ठीक। डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि अ
copper wire wound on a cylindrical cardboard or plastic tube behaves like a magnet when electric charge is flown through it। ठीक है, ये सोलेनॉइड की कुछ मोटा मोटे आप क्या कह सकते हैं कि डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डायरेक्शन भी बताएंगे और कौन सा पोल बन रहा है वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। देखो ये एक सोलेनॉइड बन गया, हमने क्या क्या एक तार लिया, उसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा करके इसमें बिछा दिया। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लगा दिया। ठीक, और उसके बाद में हमने इसको करंट फ्लो करवाई हमने। ठीक है, तो मान लेते हैं करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक, ऐसे फ्लो हुई, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऊपर से आ रही है। ठीक, ये सॉरी मैंने उल्टा बना दिया क्या है। ठीक, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी। ठीक, यहाँ से जा रही है, मान लेते हैं करंट। ठीक, करंट ऐसे जा रही है। ठीक, ऐसे ऐसे आई, यहाँ पे इधर चली गई। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे करंट आई तो देखो, मैंने बताया था ना अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं कि एक कंडक्टर में जब सीधा कंडक्टर होता है तो वहां पे अगर करंट जा रहा है तो क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो यहाँ अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अपनी करके। ठीक है, और जब सबका मिला कर देंगे, ठीक है, यानी कि सुपरपोजिशन कर देंगे सबका। ठीक है, मिला करके जब हम लोग कर देंगे, ठीक है, एक जब कह सकते हैं कि अगर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, टोटल में चेक करेंगे तो क्या होगा कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी आपकी। कहीं ना कहीं देखो ये एक मैग्नेट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये एक मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, है कि नहीं, ऐसे ही होती है ना मैग्नेट की। ठीक है, तो ये भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे ऐसे बना दिया तो अब बताओ, ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि भैया ये मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, मैग्नेट बन गया। ठीक है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, जब हम इसका सम करें तो इसका जो है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन करके आ गई हमारे सामने, या फिर हम यहाँ पे कंपास भी रखेंगे तो सारी डायरेक्शन ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, अब ये तो चलो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन मैग्नेट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, यही होती है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर है भाई, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, व्हेन कंडक्टर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन साउथ पोल इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, करंट देखो कैसे जा रही है, अगर हम घड़ी बनाए तो करंट इधर से जा रही है ना, तो यानी कि ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज बन रही, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज बन रही, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल बन रहा है। क्या बन रहा है, इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, साउथ पोल बन जाएगा। समझ गया, क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अब जैसे ही हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, सीधी सी बात है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट बढ़ाएंगे तो करंट जैसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको करंट ज्यादा देने लगेंगे। और इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ानी है तो एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स increases, then magnetic field intensity also increases। ठीक है, ये भी देख लो कि जैसे जैसे अगर हम इसका नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड
बढ़ जाएगी, और कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको घटानी कम करनी है तो कह सकते हैं कि या तो हम करंट कम कर दें या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दें। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी देख लो कि अगर मान लेते हैं कि इसी तरह हम एक और यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, सोलेनॉइड हमने बना दिया। ठीक है, एक सोलेनॉइड यहाँ पे भी हमने एक बना दिया ऐसे करके। ठीक है, इसमें भी हमने कुछ ऐसी वायर घुमाई। ठीक है, ऐसे भी हमने कुछ वायर घुमा दी। ठीक, ये करके, है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम किससे, सेल से नहीं जोड़ रहे हैं या फिर हम इसको करंट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये पता करता है कि यहाँ पे करंट है कि नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो जैसे ही हमने ये देखा, ठीक है, जब हम इसको इसके पास ले जाते हैं, मान लेते हैं इस सोलेनॉइड के पास ले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक डिफ्लेक्शन आ रहा है जैसे हम इसके पास में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर में क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। सॉरी क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। और इसी प्रिंसिपल पे क्या आपका बनता है, ट्रांसफार्मर बनता है। क्या बनता है, ट्रांसफार्मर बनता है। ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे ही होता है ना, देखो ट्रांसफार्मर कुछ आपका ऐसे ही होता है, ये है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी तार लगाते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऐसी तार लगाते हैं। यहाँ से हम क्या कराते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हैं। वैसे डीसी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है, याद रखना कि हम डीसी करंट हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है, एसी करंट ही जाता है यहाँ पे। ठीक, एसी करंट ही जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यहाँ पे होती है, तो उसका असर यहाँ तक जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का असर यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। समझ गए। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक क्या बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं। देख रहे हो कारियां। ठीक है, एक तरह से कह दो इसके पास ले जाओ तो इसको झटके लगने लगते हैं। समझ गए। ठीक है, मतलब बिना छुआए, इसको कंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन सॉरी इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, मतलब दूर से ही उसका काम हो जा रहा है। समझ गए। तो यहाँ तक हमारा कह सकते हैं कि हमारी वीडियो यहाँ तक एंड होती है, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो नया चैप्टर नया टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है यार, उसका यूज करिए आप लोग। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो बताइए कैसी लगी भाई, है ना। अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये और कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम वहाँ देख लेंगे, सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, हम वहाँ पे सारी चीज़ें नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और अच्छी लगे तो यार आप अपने दोस्तों को शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़े, है ना। और फिर ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।